गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो न केवल गुरुग्राम वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, बल्कि गुरुग्राम वासियों को अलर्ट करने वाली खबर है कि यदि इस फेस्टिव सीजन के समय में आप अपने घरों से बाहर जा रहे हैं तो कृपया चौकन्ने होकर जाइए, क्योंकि शहर में इस समय एक ऐसा गिरोह घूम रहा है जो दिन दहाड़े कुछ ही मिनटों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के पटेल नगर की, जहां पर दिन दहाड़े एक ऐसा हादसा सामने आया है कि मकान मालिक महज कुछ देर के लिए अपने पानी और बिजली के बिल भरने के लिए घर से बाहर क्या निकले थे कि 14 मिनट के अंदर गली में घूम रहे दो शातिर चोरों ने न केवल उनके मकान को पूरा जो माल था वो साफ कर दिया, बल्कि लगभग 5 लाख रुपए का कीमती सामान लेकर भी वहां से फौर हो गए। इस पूरे उसका जायजा लिया है हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार ने, जिन्होंने जाकर उस मकान का जायजा भी लिया है और उनसे बातचीत की है कि आखिर इस घटना को कितनी देर में चोर पूरी तरह से इनके मकान को खाली करके फुर हो गए थे। पटेल नगर इलाके में तकरीबन 5 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। ये वारदात 27 अक्टूबर को की गई थी। उसके बाद अब 12 दिन बीत चुके हैं। उसके बावजूद भी जो है पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। वो अभी तक जो है लूट करने वाले अपराधियों को पकड़ नहीं पाई है। मामला ये था कि तकरीबन 11:30 बजे जो मकान मालिक हैं वो किसी काम से मार्केट के लिए निकले थे, और जब वो 3 बजे घर वापस आए तो उन्होंने घर पर सारा सामान फैला देखा और वो चौंक गए। उन्होंने जब देखा तो अंदाज़ा लगाया कि चोरी हो चुके हैं और सभी अलमारी और जो बॉक्सेस थे उनके वो खाली हो चुके हैं। रूम जो थे वहाँ पे ताले जो लगे हुए थे वो ताले तोड़कर जो है चोर वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वो मकान मालिक हैं जिनके घर में ये वारदात हुई थी। सर, कब ये हादसा हुआ था, कैसे आप कहाँ गए थे, क्या डिटेल है? ये 27 अक्टूबर 2020 की बात है। मंगलवार का दिन था। तकरीबन दिन के 11:35 पे मैं मकान का ताला लगा करके मार्केट गया था गुड़गांव में। मैं करीब 3 बजे के करीब वापस घर आया तो मेरे मकान का ताला टूटा हुआ था। मैंने देखा, अंदर बढ़ के देखा तो मेरी अलमारी का ताला टूटा हुआ था, दूसरी अलमारी खुली हुई थी और तीसरा बॉक्स था वो खुला हुआ था और सारा सामान कपड़े वगैरह इधर उधर फेंके हुए थे। जब मैंने चेक किया तो मेरी 3 सोने की अंगूठी और 5 चांदी की अंगूठी वे गायब थी। 3 रिस्ट वॉच घड़ियाँ थी वे गायब थी और 1 सोने का हार, 1 सोने का पेंडल, 1 सोने की गड़सरी और चांदी की पजेब ये गायब थी और करीब 50,000 रुपये वो नहीं मिला। मैंने फिर 100 नंबर पर पुलिस को बुलाया और सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। वो सामने वाले गेट से ताला तोड़ कर अंदर दाखिल हुए और पिछले गेट से ताला तोड़ करके मात्र 14 मिनट में बाहर चले गए। 12 बज के हमने फुटेज पे देखा तो 12:07 पे वे एंटर किया है उन्होंने घर में और 12:21 पे वे बाहर निकल गए। 2 बंदे थे, अलमारी का फाड़ करके वो सारा सामान निकाल दिया और करीब मेरे 5 लाख का नुकसान कर गए भी। और मेरे मतलब है एक एक चीज़ ऐसे फैली हुई थी, बुरा हाल था। और मेरे मतलब इन चोरों की शनाख्त करके जल्दी जल्दी इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेरा माल वापस दिलाया जाए। ये दिन दौड़ी इतना, कल किसी और के साथ भी वारदात हो सकती है। मैं 70 वर्ष का बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरा बहुत नुकसान कर गई। जैसा कि इन्होंने बताया कि दिन दहाड़े वो चोरी की वारदात को अंजाम देकर चले गए और 12 दिन बीतने के बावजूद भी जो है पुलिस के हाथ आज भी खाली हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि चोर किस तरह से जो है पहले एक दूसरे घर में जो है घुसते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको भगा दिया जाता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये माता की चुन्नी बेचने के बहाने गलियों में रैकी करते हैं, घर को देखते हैं
और जिस घर में कोई नहीं होता है और लगता है कि हम इस यहाँ पर वारदात को अंजाम दे सकते हैं आराम से, उस घर को अपनी शिकार बनाते हैं और वहाँ से लूट जैसी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। मैं आपको दोबारा से तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि किस तरह से पहले दरवाजे में घुसते हैं तो वो पहला ताला तोड़ते हैं, फिर उसके बाद वो दूसरे दरवाजे की ओर जाते हैं और वहाँ से ताला तोड़कर अलमारी से सामान सारा जो है वो निकाल लेते हैं। अलमारी उन्होंने जो है वो अलमारी की जो हालत देखकर साफ पता चलता है कि उन्होंने किसी तरह से जबरन अलमारी का ताला तोड़ा और उसमें से सामान ले गए और दूसरे रूम में जो बक्सा रखा हुआ था उसमें से भी कुछ सामान जो है लेकर फरार हो गए। दोबारा से एक बार सीसीटीवी की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वो हुलिया उनका दिखता था और माता की चुन्नी की जो थैली थी वो थी। इससे पहले वाले जो तस्वीर में आपने देखा कि वो पड़ोस के मकान से निकलते हैं और वो चुन्नी बेचने के बहाने सभी एरिया में जो है रैकी करते हैं। और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त उन लुटेरों की, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस खबर को देखने के बाद आप शेयर कीजिएगा ताकि जल्द से जल्द इन अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके। लेकिन आपको एक बार दोबारा से आगाह करना चाहते हैं कि जब भी आप मार्केट या किसी और काम से घर के बाहर जा रहे हैं तो अपने ताले लगाने के समय पे गेट या दरवाजे को अच्छी तरह से चेक कर लें और किसी तरह की लापरवाही न बरतें, क्योंकि ये सुरक्षा अब आपके हाथ में है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं तो किस तरह से गुरुग्राम पुलिस आपकी सुरक्षा कर रही है। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। खास बात यह है कि चोरों की ये टोली इस फेस्टिव सीजन में तरह तरह के सामान बेचने के नाम पर गलियों में घूमती है। कभी इनके हाथों में चुन्नियाँ लटकी होती हैं तो कभी कोई और सामान होता है। इनके हाथों में कुछ ऐसे बैग्स भी होते हैं जिनमें कूड़ा कबाड़ा भरा होता है, जिससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये लोग सामान बेचने आए हैं। खाली मकान को देखकर ये उसके अंदर घुस जाते हैं, वहाँ जो कूड़ा कबाड़ा है उस मकान के अंदर छोड़ देते हैं और जो वहाँ का कीमती सामान है वो एक बार फिर से भर कर वहाँ से गायब हो जाते हैं। ऐसे में हम सभी से अपील करना चाहेंगे कि ये जो दो चोरों की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यदि आप इन्हें पहचानते हैं तो कृपया इनकी पहचान गुरुग्राम न्यूज़ को दीजिए, इनकी पहचान 100 नंबर पर पुलिस को दीजिए, ताकि जल्द से जल्द ये जो गिरोह है पुलिस के हाथ लग सके और अनावश्यक चोरी जो आज शहर में लगातार बढ़ती जा रही हैं उससे भी आपको छुटकारा मिल सके। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इन चोरों की पहचान जल्द से जल्द हो सके। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।